रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स में 10 इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो होते हैं उनमें से 5 रिजल्ट हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे और 5 रिजल्ट जो है आज इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। अब देखिए जो 5 रिजल्ट हमने कवर किए थे वो थे डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन, या ये कहें कि ई इज इक्वल टू वन प्लस डेल। ये जो डेल है वो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। सेकेंड रिजल्ट था बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल टू वन माइनस ई इनवर्स, या यहां से हम ई इनवर्स का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आपका वन माइनस डेल। देन सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जो था हमारा डेल वो था e पावर 1/2 माइनस e पावर माइनस 1/2। देन द एवरेजिंग ऑपरेटर म्यू इज 1/2 e पावर 1/2 प्लस e पावर माइनस 1/2 एंड देन e इज इक्वल टू e टू द पावर एच डी, जहां d जो है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है जिसको हम 1 प्लस डेल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पांचों रिजल्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किए थे, बहुत अच्छे से समझा इनके रिलेशन को हमने। आज जो 5 नए रिलेशन हम फिर से डिफाइन करने जा रहे हैं वो होंगे म्यू इंटू डेल, मतलब एवरेजिंग ऑपरेटर और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का जो प्रोडक्ट होता है वो होगा हाफ टाइम ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस बैकवर्ड डिफरेंस। देन 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटू 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 1। देन शिफ्टिंग इंटू बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस इंटू शिफ्टिंग इज इक्वल टू द फॉरवर्ड डिफरेंस, and the backward difference is equal to central difference into e power minus 1/2, and then forward difference into backward difference is forward difference minus backward difference। मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा जो कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के स्क्वायर के इक्वल होगा, मींस डेल स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ये 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अपने पास 10 टाइप के यहाँ पे रिलेशन है जिनके थ्रू हम एक ऑपरेटर को किसी दूसरी की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में कई दफा इनमें से कुछ रिजल्ट्स जो है वो प्रूव करने के लिए भी हमें पूछा जाता है। तो आज के सेशन में हम रिमेनिंग 5 जो अपने रिलेशन है उनको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लेते हैं पहला, म्यू डेल इज इक्वल टू 1/2 डेल प्लस डेल। अब देखिए इस रिजल्ट में यदि हम बात करें 6th वाले में, तो यदि हम LHS पार्ट की बात करें तो LHS में अपने को दे के रखा है एवरेजिंग ऑपरेटर और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का प्रोडक्ट। अब हम यहां अच्छे से जानते हैं कि जो म्यू है, म्यू का वैल्यू क्या होता है 1/2 ई पावर, जो लास्ट रिजल्ट हमने डिराइव किए थे उन्हीं को हम यहाँ यूज करते हुए नेक्स्ट रिजल्ट्स को डिराइव करेंगे, जो कि हो जाएगा ई पावर 1/2 प्लस ई पावर माइनस 1/2 और इनटू जो सेंट्रल डिफरेंस था डेल, अब उसका वैल्यू लिखे हम जो कि रिलेशन 3 में हमने डिफाइन किया हुआ है, ई पावर 1/2 माइनस ई पावर माइनस 1/2। अब इन दोनों को यदि हम प्रोडक्ट करें तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2। अब देखिए ई पावर 1/2 प्लस ई पावर माइनस 1/2, ई पावर 1/2 माइनस ई पावर माइनस 1/2, मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ई पावर 1/2 स्क्वायर माइनस ई पावर माइनस 1/2 स्क्वायर। अब देखिए 1/2 ई पावर 1/2 पावर 2 ये हो गया आपका e, और माइनस ई पावर माइनस 1/2 पावर 2, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई पावर माइनस 1 बचा पावर में। ठीक है, तो ई माइनस ई इनवर्स निकल के आया। अब ई माइनस ई इनवर्स जो है यहां पे देखिए 1/2, चूंकि हमें इसका जो रिजल्ट है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की टर्म में लाना है। अभी तक तो चल रहा है शिफ्टिंग में, तो हम शिफ्टिंग ऑपरेटर को फॉरवर्ड और बैकवर्ड की टर्म में लिख सकते हैं रिजल्ट नंबर 1 और 2 की हेल्प से, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो देखिए ई की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस ई इनवर्स की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/2। अब ये 1 से 1 तो हुआ कैंसिल, तो यहां अपने को मिला फॉरवर्ड डिफरेंस और माइनस माइनस प्लस ये बैकवर्ड डिफरेंस। तो इस प्रकार RHS का जो वैल्यू था हमको यहाँ पे मिल गया, मींस द एवरेजिंग ऑपरेटर म्यू इनटू द सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल इज हाफ टाइम्स ऑफ फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड। तो म्यू डेल इज इक्वल टू हाफ टाइम ऑफ फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड। इस प्रकार अपन ने 6th रिजल्ट को भी यहाँ पे डिराइव किया। अब बात करते हैं 7th रिजल्ट जो है हमारा 1 प्लस डेल 1 माइनस डेल। तो यहाँ पे भी हम LHS कंसिडर करें जो कि है 1 प्लस फॉरवर्ड इंटू 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस। अब देखिए यहां पे भी 1 प्लस डेल 1 माइनस डेल का यदि हम प्रोडक्ट करें तो 1 प्लस, अब ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस है,
फॉरवर्ड डिफरेंस डेल का मतलब क्या होता है, ई माइनस वन। तो हम यहाँ पे डेल की प्लेस पे लिखे ई माइनस वन और इंटू वन माइनस, अब जो बैकवर्ड डिफरेंस है वो होता है वन माइनस ई इनवर्स, तो यहाँ पे हम लिखे वन माइनस ई इनवर्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखिए वन से वन जो है हमारा कैंसिल होके यहाँ बचता है अपने पास ई, और इनटू ये वन से वन कैंसिल होगा तो माइनस माइनस मिलके हुआ प्लस ई इनवर्स। अब ई इंटू ई इनवर्स जो है कैंसिल होके क्या बचा अपने पास वन, और हमें यहाँ प्रूव भी करना था कि जो रिजल्ट आएगा वो वन होगा। इस प्रकार सेवेंथ रिजल्ट बहुत छोटा सा रिजल्ट है, आसानी से हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि वन प्लस फॉरवर्ड इंटू वन प्लस बैकवर्ड जो है वो वन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एट्थ रिजल्ट की। तो एट्थ रिजल्ट देखिए अपने पास क्या है, ई डेल या डेल ई शिफ्टिंग इंटू बैकवर्ड, या ये कहे कि बैकवर्ड इंटू शिफ्टिंग इज इक्वल टू फॉरवर्ड। मतलब यदि हम शिफ्टिंग और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के इक्वल। तो अब ई इंटू डेल, अब यहां पे भी देखिए अपन कोई सा भी एक पार्ट कंसिडर करें, एलएचएस को यदि हम ले यहां पे सपोज ई इंटू डेल, तो ये ई, अब डेल की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल का वैल्यू होता है वन माइनस ई इनवर्स, तो यहां पे हम लिखे वन माइनस ई इनवर्स, मिलेगा ई माइनस ई इंटू ई इनवर्स, ई का मल्टीप्लाई किया हमने तो ये मिला अपने को ई माइनस ई इंटू ई इनवर्स का वैल्यू हुआ वन, और हम जानते हैं कि ई माइनस वन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को। तो ई माइनस वन की प्लेस पे हम लिख सकते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जो कि हमको प्रूव करना था कि ई डेल इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जो कि आरएचएस को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी प्रकार यदि डेल ई भी लेना चाहे तो इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, डेल पहले लिखे ई को बाद में लिखे, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है यहाँ पे, तो वन माइनस ई इनवर्स पहले आएगा और ई बाद में आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कुल मिला के यही रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है। तो इस प्रकार एट्थ वाला रिजल्ट भी हमने यहाँ पे देखा, आसानी से प्रूव कर दिया। अब हम बात करते हैं रिजल्ट नंबर 9 की। तो देखिए 9th नंबर पे अपने को मिल रहा है यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल इज इक्वल टू डेल इंटू ई पावर माइनस वन बाय टू। अब इस रिजल्ट को हम प्रूव करें तो देखिए यहां पे प्रूव करने के लिए हम राइट हैंड साइड को पहले यूज करें, आरएचएस से एलएचएस की तरफ यदि चलें तो आरएचएस अपने पास है यहाँ पे डेल इंटू ई पावर माइनस वन बाय टू। अब देखिए दो चीजें अपने को दिख रही है ना आरएचएस में, तो दो चीजों का सिंप्लीफिकेशन अपन एक चीज की तरफ लेके चले तो ये थोड़ा सा हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो हम यहाँ पे आरएचएस इज इक्वल टू डेल इंटू ई पावर वन माइनस वन बाय टू ले लें। तो देखिए डेल का जो वैल्यू है अपने को पता है ई पावर वन बाय टू, डेल की प्लेस पे हम लिख सकते हैं ई पावर वन बाय टू माइनस ई पावर माइनस वन बाय टू। ऑलरेडी हमारे पास रिलेशन अवेलेबल है डेल और ई का, तो वो रिलेशन हमने यहाँ पे पुट किया, देन इनटू अपने पास है यहाँ ई पावर माइनस वन बाय टू। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ई पावर वन बाय टू का मल्टीप्लीकेशन होगा ई पावर माइनस वन बाय टू के साथ, तो ये हुआ ई पावर वन बाय टू ई पावर माइनस वन बाय टू। देन यहां हमको मिलेगा ई पावर माइनस वन बाय टू इंटू ई पावर माइनस वन बाय टू। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ई पावर वन बाय टू ई पावर माइनस वन बाय टू कैंसिल होकर अपने पास क्या बचा यहाँ पे वन, और माइनस ई पावर माइनस वन बाय टू इंटू ई पावर माइनस वन बाय टू, पावर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे ई पावर माइनस वन माइनस हाफ मिलके माइनस वन बना। तो इस प्रकार वन माइनस अपने को क्या मिला यहाँ पे ई इनवर्स। अब देखिए वन माइनस ई इनवर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखिए तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करें, तो इसको हम लिख सकते हैं द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और यही अपने को एलएचएस में यहाँ पे गिवन था। तो इस प्रकार डेल इंटू ई पावर माइनस वन बाय टू को हम बैकवर्ड डिफरेंस की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार अपना 9th वाला रिजल्ट भी यहाँ पे डिराइव हुआ। अब 10th एंड लास्ट रिजल्ट की यदि हम बात करें तो डेल इंटू डेल, जो कि अपने पास हो जाएगा डेल माइनस डेल, या हम ये कहें कि सेंट्रल डिफरेंस का स्क्वायर। तो फॉरवर्ड इंटू बैकवर्ड इट विल बी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब यहां पे यदि हम एलएचएस को कंसीडर करें तो देखिए अपने पास क्या आ रहा है डेल इंटू डेल। अब यहां पे फॉरवर्ड डिफरेंस की टर्म पे हम क्या लिख सकते हैं ई माइनस वन, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम लिख सकते हैं ई माइनस वन, एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है अपना यहाँ पे डेल इट विल बी वन माइनस ई इनवर्स, तो यहां आ जाएगा वन माइनस ई इनवर्स।
अब इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो e इंटू 1 हुआ अपने पास e, फिर e का मल्टीप्लाई करेंगे हम e इनवर्स के साथ, तो e इंटू ई इनवर्स मिलके हुआ 1, यहां पे हुआ माइनस का फिर से 1 और माइनस माइनस मिलके हुआ प्लस 1 इंटू ई इनवर्स, इट विल बी ई इनवर्स। तो देखिए यहां हमको क्या मिल रहा है, e प्लस ई इनवर्स माइनस 2, e प्लस ई इनवर्स माइनस 2। अब ये जो हमको रिजल्ट मिला e प्लस ई इनवर्स माइनस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है e पावर 1/2 माइनस ई पावर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो e पावर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो e आएगा, e पावर माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो e पावर माइनस 1 आएगा, एंड माइनस 2ab मतलब 2 टाइम्स ऑफ e पावर 1/2 e पावर माइनस 1/2 मिलके 2 इंटू 1 अपने को मिल जाएगा 2। तो इस प्रकार ये एक अरेंजमेंट है, इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए e पावर 1/2 माइनस e पावर माइनस 1/2 का वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेंट्रल डिफरेंस को, डेल को। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इस ब्रैकेट वैल्यू की प्लेस पे डेल और उसका स्क्वायर। तो इस प्रकार अपने को यहाँ पे RHS जो है वो मिल गया कि फॉरवर्ड इंटू बैकवर्ड जो है वो सेंट्रल के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, फॉरवर्ड इंटू बैकवर्ड इट विल बी डेल स्क्वायर। तो ये एक तरह से प्रूव किया। अब हम सेकंड रिजल्ट भी प्रूव कर सकते हैं कि यदि हम डेल डेल को डेल स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो डेल माइनस डेल को भी डेल स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए इसी प्रकार यदि अपन लिखना चाहें कि LHS जो है, अब हमारा सपोज फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड डिफरेंस ले लें, तो फॉरवर्ड डिफरेंस अपने पास अवेलेबल है डेल, और फॉरवर्ड डिफरेंस डेल का जो वैल्यू होता है वो होता है e माइनस 1, एंड माइनस बैकवर्ड डिफरेंस का वैल्यू होता है 1 माइनस e इनवर्स। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो देखो ये e प्लस e इनवर्स माइनस 2, ये e हुआ माइनस 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 1 मिलके माइनस 2 हुआ, देन माइनस माइनस मिलके प्लस का e इनवर्स हुआ। तो देखिए यहां पे क्या मिला, e प्लस ई इनवर्स माइनस 2, और थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि e प्लस ई इनवर्स माइनस 2 को हम लिख सकते हैं e पावर 1/2 माइनस e पावर माइनस 1/2 जो कि होता है डेल स्क्वायर। मींस इसको हम डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जो कि RHS को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए इन दोनों रिजल्ट्स को यदि हम यहां पे कंबाइन करें तो डेल डेल का वैल्यू डेल स्क्वायर के इक्वल है और डेल माइनस डेल का वैल्यू भी डेल स्क्वायर के इक्वल है। सो इफ यू कंबाइन बोथ द रिजल्ट्स तो अपने को क्या मिल जाएगा, डेल डेल इज इक्वल टू डेल माइनस डेल इज इक्वल टू डेल स्क्वायर। मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस का और बैकवर्ड डिफरेंस का जो प्रोडक्ट है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। डेल डेल इट विल बी डेल माइनस डेल एंड इट विल बी डेल स्क्वायर। तो इस प्रकार बहुत आसानी से हमने पुराने 5 रिजल्ट्स को यूज करते हुए नेक्स्ट 5 रिजल्ट्स को भी यहां बहुत आसानी से डिराइव कर दिया। आई होप कि सारे रिजल्ट्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।